और अब बात करते हैं जिहादी वार पर बाबा के बुलडोजर प्रहार की। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप। अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि लारेब हाशमी के घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आपको यह जानकारी दे दें कि जिस तरह से कंडक्टर पर चापड़ से इस शख्स ने हमला किया था और जिहादी मानसिकता के साथ हमला किया था, इसके बाद अब लारेब के घर बुलडोजर चलाने की तैयारियां तेज होती नजर आ रही है। यह खबर सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। पोल्ट्री फार्म पर भी बुलडोजर चलेगा और जल्द इसको लेकर नोटिस जो है वो जारी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की जिहादी मानसिकता के साथ इस लारेब हाशमी ने उत्तर प्रदेश की सरजमी में अपने कदम फैलाना शुरू किए, उसके बाद अब इसे खत्म करने की, इसे आर्थिक रूप से तोड़ने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला करने वाले लारेब हाशमी की कुंडली के हर पन्ने पर एटीएस को चौंकाने वाले राज मिल रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बस कंडक्टर पर जिहादी पैतरा आजमाने वाले लारेब की ट्रेनिंग आखिर कहां पर हुई है और किसे उसने इस तरह से ट्रेन किया जो इतनी बड़ी वारदात को वो सरेराह अंजाम दे गया। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज को आतंक का बैटलफील्ड बनाने की साजिश का पर्दाफाश और लारेब के चेहरे से उतरता नकाब इन दिनों सुर्खियों में है। एटीएस की जांच इस केस में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस केस में अब तक ऐसी ऐसी हकीकत सामने आ चुकी है कि जांच टीम के सदस्यों की आंखें भी हैरत में फैल गई है, क्योंकि लारेब हाशमी के कबूलनामे के बाद जो मामला अब तक कट्टरवाद के जाल में फंसे एक भटके हुए नौजवान का लग रहा था, दरअसल उसका कनेक्शन अब टेरर लिंक से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते इस बात की आशंका बढ़ गई है कि प्रयागराज में लारेब का बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर किया गया हमला सिर्फ हत्या के मकसद हासिल करना नहीं था, बल्कि इस जिहादी हमले के जरिए लारेब प्रयागराज के साथ साथ पूरे राज्य को आतंक के खौफ में झोंकना चाहता था। लारेब हाशमी का टेरर लिंक बेनकाब। लारेब की डायरी ने उगल दिया राज। यूट्यूब की हिस्ट्री से खुल गई लारेब की मिस्ट्री। अब तक की जांच में एटीएस को जो अहम सबूत हाथ लगे हैं, उसमें उसका मोबाइल सबसे अहम है, जिसमें दर्ज सबूतों का सिरा जोड़ने के बाद साफ हो गया कि लारेब हाशमी के पीछे कोई न कोई आतंकी चेहरा जरूर छिपा है। मगर लारेब शायद भूल गया था कि योगी राज में अच्छे अच्छे माफियों ने घुटना टेक दिए। ऐसे में लारेब जैसों की क्या हैसियत। जल्द लारेब के घर और पोल्ट्री फार्म पर भी बुलडोजर चलाए जाने की खबर सामने आ रही है। इस बीच एटीएस ये भी जानने में लगी है कि लारेब के बस कंडक्टर पर हमले के पीछे मकसद क्या था। उसने ये हमला मौके पर हुए विवाद के बाद किया या फिर एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। हालांकि इस मामले में अब तक जो थ्योरी सामने आ रही है, उसके मुताबिक लारेब का हरिकेश से विवाद हुआ, दोनों किराए को लेकर उलझ गए। कंडक्टर ने लारेब को भला बुरा कहा, लारेब ने चापर से हमला कर दिया। वहीं इस मामले में दूसरी थ्योरी के मुताबिक लारेब ने पहले से हमले की प्लानिंग कर रखी थी, इस्लाम के अपमान की वजह से अटैक किया। एटीएस जब तक अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब तक की जांच में ये बात पूरी तरह से साबित होती दिख रही है कि लारेब में नफरती मौलानाओं की भड़काऊ तकरीरों ने इतना गुस्सा भर दिया कि उसे हर गैर इस्लामिक दुश्मन नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।